दोस्तों, करंट अफेयर की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोग जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई के बाद आज के इस लेक्चर में जून 2023 के मंथली करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। पूरा लेक्चर 191 वन लाइनर प्रश्नों में कंप्लीट होगा, तो पूरा धैर्य आप लोग बना के रखिए। ये वीडियो बहुत ही रोचक है और आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। चलिए शुरू करते हैं। और आपका पहला क्वेश्चन है, नमो शेतकारी महासम्मान योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो फ्रेंड्स, नमो शेतकारी महासम्मान योजना ये शुरू की गई है कहाँ पर? महाराष्ट्र में। पीएम किसान की तर्ज पर इस योजना के अंतर्गत किसानों को सालाना रुपये 6,000 रुपये का भुगतान किया जाएगा। किस राज्य ने पर्यटन क्षेत्र में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए आई नामक लिंग समावेशी पर्यटन नीति को मंजूरी दी है? तो फ्रेंड्स, आई नामक लिंग समावेशी पर्यटन नीति ये मंजूर की गई है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। NTR ए पॉलिटिकल बायोग्राफी नामक किताब लिखी गई है रामचंद्र मूर्ति कोंडू भाटला के द्वारा। ये नाम इम्पॉर्टेंट है और ये किताब भी। हाल ही में विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया गया 31 मई को, जिसकी थीम रही है हमें भोजन चाहिए, तंबाकू नहीं। अगला क्वेश्चन है, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण यानी कि एपेडा के द्वारा हाल ही में अराकू कॉफ़ी और काली मिर्च को ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन प्रदान किया गया है। ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप 3 स्टार मार्क कर लेना। अगला क्वेश्चन है, वांद्रा वर्सोवा समुद्री पुल का नाम किसके नाम पर रखा गया है? इसका आंसर है वीर सावरकर। और ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, चीन द्वारा तियांगोंग, ये देखो चीन का अंतरिक्ष स्टेशन है जिस पर चीन ने 3 अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा है। तो ये लो अर्थ ऑर्बिट में है, यानी कि पृथ्वी से 340 से लेकर 450 किलोमीटर के बीच में यह स्थित है। इसको चीन ने ही बनाया है। अगला क्वेश्चन है, भारत के रक्षा निर्यात में 2014 से अब तक कुल कितने गुना बढ़ोतरी हुई है? तो 23 गुना। ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किस देश के राजा नोरोडोम सिंगमोनी भारत की यात्रा पर आए? तो फ्रेंड्स, नोरोडोम सिंगमोनी ये कंबोडिया के राजा हैं और ये 29 से लेकर 31 मई तक भारत की यात्रा पर रहे। अगला क्वेश्चन है, जून 2023 में भारत और यूरोपीय संघ ने ग्लोबल गेटवे सम्मेलन का आयोजन किया। कहाँ पर किया? तो मेघालय में किया। यस बैंक की नई टैगलाइन जारी हुई है। ये टैगलाइन है मेक लाइफ रिच। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन में भारत का प्रतिनिधि बनाया गया है अंशुमाली रस्तोगी को। और ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, हाल ही में महाराष्ट्र के किस शहर का नाम बदल दिया गया है? तो अहमदनगर का नाम बदलकर रखा गया। क्या? अहिल्यानगर। ये प्रश्न आप 3 स्टार मार्क कर लो, इंपॉर्टेंट है। विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया गया? तो 1 जून को मनाया गया विश्व दुग्ध दिवस। और COP 28 की सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में किस भारतीय को नामित किया गया है? तो फ्रेंड्स, 2023 में COP 28 की बैठक होगी यूनाइटेड अरब अमीरात में। इसमें जो सलाहकार समिति के सदस्य बनाए गए हैं 2 भारतीय, मुकेश अंबानी और सुनीता नारायण। ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। अग्नि 1 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया ओडिशा के APJ अब्दुल कलाम द्वीप पर। अगला क्वेश्चन है, सेलेस्टे साउलोए किस संगठन की पहली महिला महासचिव बनी है? तो WMO की, मतलब विश्व मौसम विज्ञान संगठन की। विश्व मौसम विज्ञान संगठन की स्थापना होती है 1973 में। मुख्यालय इसका कहाँ पर है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। तो सारे प्रश्न ध्यान से देखिए, यहाँ पर कई प्रश्न ऐसे हैं जो कि एग्ज़ाम में आपको डायरेक्टली देखने को मिलेंगे। फिर आपका अगला प्रश्न है, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, इसको आप यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन UPU के नाम से जानेंगे। तो इसका जो क्षेत्रीय कार्यालय है, रीजनल ऑफिस, वो नई दिल्ली में स्थापित किया गया। किस एयरलाइन को पर्यावरण एयरलाइन ऑफ द ईयर 2023 चुना गया है? पर्यावरण एयरलाइन ऑफ द ईयर ये चुना गया है एतिहाद एयरवेज को, जो कि UAE में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा ऑफर फॉर सेल के जरिए कोल इंडिया में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने की योजना बनाई जा रही है? तो 3%। कितनी? 3%। तो केंद्र सरकार जो है कोल इंडिया में 3% हिस्सेदारी को बेचेगी। स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड यानी कि सेल के नए अध्यक्ष और MD बन गए हैं अमरेंदु प्रकाश। और सेल के जो CEO हैं उनका नाम क्या है? सोमा मंडल। हॉकी में पुरुष जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब किसने जीता? तो फ्रेंड्स, हॉकी में पुरुष जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब जीता है भारत ने।
इसमें उप विजेता यानी कि रनर अप रहा है कौन? पाकिस्तान। आयोजन कहाँ पर किया गया था? ओमान में। लातविया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो एंडगर्स रिंकेविक्स, ये लातविया के नए राष्ट्रपति बने हैं। बालासोर रेल हादसा किस राज्य में हुआ? ओडिशा में। आपको याद होगा यहाँ पर बहुत सारे लोग मारे गए थे, 2 ट्रेनें एक ही पटरी पर आ गई थी, बालासोर रेल हादसा। विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष 3 जून को, और विश्व मौसम विज्ञान संगठन के उपाध्यक्ष बनाए गए मृत्युंजय महापात्रा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, विश्व का प्रथम 3D प्रिंटेड हिंदू मंदिर कहाँ बनाया जा रहा है? तो तेलंगाना में। याद रखना ये प्रश्न 5 स्टार में आएगा, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 में पहला स्थान किसने हासिल किया है? तो पंजाब यूनिवर्सिटी ने। इसका जो शुभंकर रहा था वो था जीतू, जो कि एक बारासिंगा है। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई? कैपटाउन, जो कि स्थित है साउथ अफ्रीका में। नाटो के द्वारा आर्कटिक चैलेंज 2023 युद्धाभ्यास किस देश में आयोजित किया गया है? तो फिनलैंड में। कब से कब तक? 27 मई से लेकर 2 जून के बीच तक। मध्य प्रदेश का पहला सौर शहर कौन बनेगा? तो फ्रेंड्स ये बनेगा सांची। सांची आपको याद ही होगा। तो ये मध्य प्रदेश का पहला सोलर सिटी बनने वाला शहर है, ये सोलर सिटी बनेगा। ठीक है। भारत भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो देखो यहाँ पर बात क्या हो रही है, भारत भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के नए महानिदेशक तो ये बने हैं जनार्दन प्रसाद। उन्होंने यश राजू का स्थान लिया है। किसका? यश राजू का। सबांग बंदरगाह, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको। सबांग बंदरगाह भारत किस देश के साथ मिलकर इस पर काम करेगा, इसको डेवलप करेगा? तो इंडोनेशिया। देखो इंडोनेशिया में ये जो बंदरगाह है उसको भारत विकसित कर रहा है, क्योंकि इससे भारत को भी कई फायदे होने हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें अध्यक्ष कौन बने हैं? संयुक्त राष्ट्र महासभा मतलब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के नए जो प्रेसिडेंट बने हैं वो हैं डेनिस फ्रांसिस। ये कहाँ के हैं? तो ये हैं त्रिनिदाद और टोबैको के। हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। कब? 5 जून को। थीम रही है सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पोल्यूशन। ये इम्पॉर्टेंट थीम है, इसको भी आप 5 स्टार रखिए। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। और इस बार विश्व पर्यावरण दिवस का जो मेजबान देश है वो है कोटे डी आइवर और नीदरलैंड। आयुसीएन विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो फ्रेंड्स आयुसीएन विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 का आयोजन किया गया है यूएई में। कब से कब तक? 9 से 15 अक्टूबर 2025 तक किया जाएगा। तो ये 2025 की घटना है ना, तो 2025 में होगा, यूएई में होगा। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किस देश की 3 दिवसीय यात्रा की है? तो सूरीनाम की। ऐसे भी प्रश्न एग्जाम में आते हैं, इनको भी आप ध्यान देना। अमलान बोरगोहन ने फ्लैंडर्स कप 2023 में कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? फ्लैंडर्स कप 2023 में अमलान बोरगोहन ने कुल मिला के 2 गोल्ड मेडल जीते हैं। 200 मीटर और 100 मीटर में फ्लैंडर्स कप 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया? बेल्जियम के मार्कसेम में। राष्ट्रीय संस्थान रैंकिंग फ्रेमवर्क, ठीक है। तो फ्रेंड्स राष्ट्रीय संस्थान रैंकिंग फ्रेमवर्क 2023 में इंजीनियरिंग संस्थानों में कौन सा संस्थान पहले स्थान पर है? तो ये है आईआईटी मद्रास। हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क यानी कि राष्ट्रीय संस्थान रैंकिंग फ्रेमवर्क, इसको NIRF के नाम से जानते हैं, को जारी किया है। उसी में आईआईटी मद्रास जो है ये टॉप पर है। हाल ही में लेवेंडर फेस्टिवल मनाया गया। कहाँ पर मनाया गया? तो फ्रेंड्स ये मनाया गया जम्मू कश्मीर में। बैगनी क्रांति ये किससे संबंधित है? ये लेवेंडर खेती को बढ़ावा देने से ही संबंधित है, ये भी आपको पता होना चाहिए। साइक्लोन बिपरजॉय का नामकरण किस देश ने किया है? तो बांग्लादेश ने। एक बात और भी याद रखना कि बिपरजॉय बहुत लंबे समय तक सक्रिय रहा, ये प्रश्न भी एग्जाम में आ सकता है। हाल ही में पुरुष वर्ग में फीबा 3x3 विश्व कप का खिताब किसने जीता है? तो फ्रेंड्स ये खिताब जीता है किसने? सर्बिया ने जीता है। फीबा मतलब इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? वियना ऑस्ट्रिया में। उपविजेता कौन रहा? विजेता तो बना सर्बिया, उपविजेता रहा अमेरिका। महिला वर्ग में विजेता कौन बना? अमेरिका ही बना। उपविजेता कौन बना? फ्रांस बना। सहारा इंडिया कंपनी का अधिग्रहण कौन सी कंपनी करेगी? तो याद रखना कि इसे SBI के द्वारा अधिग्रहित किया जाएगा।
सरकार ने मणिपुर हिंसा की जांच के लिए 3 सदस्यीय पैनल बनाया है। इसके अध्यक्ष हैं अजय लांबा। ये इतना याद रखना, मणिपुर काफ़ी चर्चा में है तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। हाल ही में किस देश ने फतेह नामक अपनी पहली हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल प्रस्तुत किया है? तो ईरान ने। इसकी रेंज है 1400 किलोमीटर, स्पीड होगी 15,000 किलोमीटर प्रति घंटा। हाल ही में किस देश ने एक स्वायत्त उड़न टैक्सी का उद्घाटन किया है? स्वायत्त उड़न टैक्सी ये बनाई गई है कहाँ पर? इजराइल में बनाई गई है। इसमें निवेश कितना हुआ है? 16 मिलियन US$ का। हाल ही में भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय क्रूज बस सेवा भारत और किस देश के बीच में शुरू हुई है? तो भारत और श्रीलंका के बीच में। भारत और किस देश के बीच एकता अभ्यास का नाम क्या है? एकता का आयोजन किया गया। तो भारत और मालदीव के बीच में एकता अभ्यास का आयोजन किया गया और यह एक नेवल एक्सरसाइज है। इसका 6वां संस्करण हिंद महासागर में आयोजित किया गया है। अपनी खुद की इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला जो राज्य है वो केरल है। इसको जो के फ़ोन नाम दिया गया है, के फ़ोन। टाटा ग्रुप किस राज्य में 13,000 करोड़ का इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी प्लांट लगाएगा? तो फ्रेंड्स ये लगाएगा गुजरात में। ठीक है, कहाँ पर लगाएगा? गुजरात में। पर्यावरणीय उत्तरदायित्व पर पहली सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट जारी की गई है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। और अमृत धरोहर और मिष्टी योजना की शुरुआत किसने की है? तो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा अमृत धरोहर और मिष्टी योजना की शुरुआत की गई है। और फ्रेंड्स इस योजना की घोषणा की गई थी बजट में 2023-24 के बजट में। इसका उद्देश्य क्या होगा? देश की आर्द्र भूमि की प्राकृतिक सुंदरता और विविधता को संरक्षित करना। अगला क्वेश्चन देखिए, विदेशियों के लिए दुनिया का सबसे महंगा शहर ये न्यूयॉर्क बन गया है। तो ये अमेरिका का शहर है। और विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस ये फ्रेंड्स मनाया गया कब? तो 7 जून को मनाया गया। इसकी थीम रही है फूड स्टैंडर्ड्स सेव लाइव्स। अगला क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के लिए कितने अस्थायी सदस्य चुने गए हैं? तो फ्रेंड्स यहाँ पर बात हो रही है यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में। तो इसके लिए कुल अस्थायी सदस्य जो चुने गए हैं उनकी संख्या 5 है। ये देश हैं अल्जीरिया, गुयाना, कोरिया गणराज्य, सिएरा लियोन और स्लोवेनिया। इन देशों को 2 साल के लिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का सदस्य बनाया गया है। इनका कार्यकाल 1 जनवरी 2024 से 31 दिसंबर 2025 तक रहेगा। केंद्र सरकार ने अब तक देश भर में महिला सुरक्षा के लिए कितने वन स्टॉप सेंटर स्थापित किए हैं? तो ये हैं 733। तो 2015 में वन स्टॉप सेंटर की शुरुआत की गई थी और पहले इसे सखी योजना के नाम से जाना जाता था। और यहाँ पर महिलाओं को कानूनी सहायता और अन्य प्रकार की सहायता जो होती है वो प्रदान की जाती है। ये देखो, मुथमिज सेल्वी किस राज्य की माउंट एवरेस्ट पर फतेह करने वाली पहली महिला बनी है? तो नाम इनका क्या है? मुथमिज सेल्वी। ये तमिलनाडु से हैं। 2023 एशियन अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने मेडल जीते हैं? तो 19। 2023 का एशियन अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था फ्रेंड्स? तो एचियोन, कोरिया गणराज्य में इसका आयोजन 4 से 7 जून 2023 तक किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा वरुणास्त्र क्या है? तो फ्रेंड्स ये जो वरुणास्त्र है ये एक हैवी वेट टॉर्पीडो है। तो इसको भी आप ध्यान रखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, हाल ही में डच विज्ञान का सर्वोच्च पुरस्कार जिसको कहा जाता है स्पिनोजा पुरस्कार, ये फ्रेंड्स किसको प्रदान किया गया है? तो ये पुरस्कार मिला है जायिता गुप्ता को, जबकि भारतीय मूल की वैज्ञानिक हैं। तो डच विज्ञान का सर्वोच्च पुरस्कार स्पिनोजा पुरस्कार किसको मिला? जायिता गुप्ता को। 58वीं बॉन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस 2023 किसके नेतृत्व में आयोजित किया गया? तो फ्रेंड्स UNFCCC के नेतृत्व में इसका आयोजन किया गया। इसके कुल सदस्य देश कितने हैं? तो 194 हैं। इसका मुख्यालय बॉन में है, तभी यहाँ पर बॉन शब्द लगाया गया है। 58th बॉन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस 2023। हाल ही में किस बैंक ने प्रोजेक्ट कुबेर को लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स ये प्रोजेक्ट जो है लॉन्च किया गया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा।
बेंगलुरु में। हाल ही में अजय टू योगी आदित्यनाथ ये किताब आई है, तो इस किताब को लिखा है शांतनु गुप्ता ने। शांतनु गुप्ता कई अन्य किताबें भी लिख चुके हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर। किस राज्य सरकार ने नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना को स्टार्ट किया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने। और बड़े राज्यों में किस राज्य ने वर्ष 2022-23 के लिए राज्य खाद्य सूचकांक में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो फ्रेंड्स ये स्थान मिला है किसको? तो केरल को मिला है, ये भी आपको पता होना चाहिए। दूसरे स्थान पर रहा पंजाब, तीसरे स्थान पर रहा तमिलनाडु। छोटे राज्यों में पहले स्थान पर गोवा है, दूसरे राज्यों में मणिपुर, तीसरे स्थान पर सिक्किम, और केंद्र शासित राज्यों में पहला स्थान जम्मू कश्मीर का रहा। दूसरे स्थान पर दिल्ली है, तीसरे स्थान पर चंडीगढ़। पहली बार ये रैंकिंग 2018 में जारी की गई थी। विश्व महासागर दिवस मनाया गया 8 जून को और इसकी थीम रही है प्लानेट ओशियन टाइड्स आर चेंजिंग। भारत फ्रांस और किस देश ने पहला समुद्री साझेदारी अभ्यास शुरू किया है? तो फ्रेंड्स भारत फ्रांस और यूएई ने यह अभ्यास शुरू किया है। कहाँ पर? ओमान की खाड़ी में। कब से? 7 जून से। अगला क्वेश्चन है स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट 2023। स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट 2023 इन फिगर्स रिपोर्ट में पर्यावरण के क्षेत्र में पहला स्थान किस राज्य का है? तो फ्रेंड्स ये स्थान मिला है तेलंगाना को। इसको किसने जारी किया है? तो सीएससी ने जारी किया है, यानी कि सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने। पर्यावरण के क्षेत्र में सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है तेलंगाना ने, फिर गुजरात ने, फिर गोवा ने। मिस वर्ल्ड 2023 किस देश में आयोजित होगी ये प्रतियोगिता? तो फ्रेंड्स ये प्रतियोगिता भारत में आयोजित होगी और इसका ये 71वां संस्करण होगा। कुल 130 देशों की सुंदरियां इसमें प्रतिभाग करेंगी। अगला क्वेश्चन है सागर समृद्धि ऑनलाइन ड्रेजिंग निगरानी प्रणाली का शुभारंभ किसने किया है? तो फ्रेंड्स इसका शुभारंभ किया गया है सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा। इससे क्या होगा? समुद्रों और पत्तन को साफ सुथरा करने में मदद मिलेगी। तो फ्रेंड्स वीडियो का ये पहला पार्ट था। इसके बाद आइए शुरू करते हैं अगला पार्ट, यानी कि पार्ट 2। तो चलिए फ्रेंड्स अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ISSF जूनियर विश्व कप में भारत किस स्थान पर रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा पहले स्थान पर। इसका आयोजन कहाँ पर हुआ? सोहल जर्मनी में। भारत ने कुल 15 मेडल जीते हैं, इसमें 6 गोल्ड मेडल हैं। याद रखना कि भारत 2019 से आयोजित सभी ISSF जूनियर विश्व कप और विश्व चैंपियनशिप में टॉप पोजीशन पर रहा है। बिरसा मुंडा का शहादत दिवस ये कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष 9 जून को। कच्चे इस्पात में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन बना है? तो फ्रेंड्स दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश बना है हमारा प्यारा भारत, जबकि ये पहला स्थान किसको मिला है? तो पहले स्थान पर है पड़ोसी चीन। फ्रेंच ओपन टेनिस का महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो पोलैंड की ईगा स्विएटेक ने। ये प्रश्न काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और अगला क्वेश्चन भी, सर्बिया के जो खिलाड़ी हैं नोवाक जोकोविच, उन्होंने फ्रेंच ओपन टेनिस का पुरुष एकल का खिताब जीता है। तो ये भी याद रखना, ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। प्रवासियों के लिए भारत का सबसे महंगा शहर ये बना है मुंबई, और इस रिपोर्ट को जारी किया गया है मर्सर के कास्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अंतर्गत। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार किस कार्यक्रम में सार्वजनिक स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव डाला है? तो भारत की जो हर घर जल योजना है इसकी तारीफ की गई है WHO के द्वारा। भारत में हर घर जल कार्यक्रम 15 अगस्त 2019 को लॉन्च किया गया। कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा सिक्योरिटी पर पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन ये कहाँ पर आयोजित किया गया? तो फ्रेंड्स इसका आयोजन ब्रिटेन में किया गया। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि कृत्रिम बुद्धिमत्ता सुरक्षा पर यह पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन है। डेफिनेटली आगे आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कई स्टेप ऊपर जाएगी, लेकिन ये मानवता के लिए एक संभावित खतरा भी है। महिला हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब किसने जीता है फ्रेंड्स? तो इसका खिताब जीता है भारत ने। और महिला हॉकी जूनियर एशिया कप का आयोजन 3 से 11 जून तक काकामिगहरा जापान में किया गया था। ये इसका 8वां संस्करण था। BSF के महानिदेशक बन गए हैं नितिन अग्रवाल। कई बार एग्जाम में ये प्रश्न भी आता है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी कि UIDAI के नए CEO कौन बने हैं? अमित अग्रवाल।
UIDAI की स्थापना हुई थी 28 जनवरी 2009 को। सुबोध कुमार सिंह को NIA यानी कि राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी का सचिव बनाया गया है। केंद्रीय सूचना आयोग में रश्मि चौधरी को सचिव बनाया गया है, ये भी याद रखना। कौन सा देश फिर से यूनेस्को में शामिल हुआ है? तो अमेरिका। देखो, अमेरिका यूनेस्को को 2 बार छोड़ चुका है, लेकिन फिर से यूनेस्को में अमेरिका शामिल हुआ है, क्योंकि अमेरिका को ये लग रहा था कि अगर यूनेस्को को अमेरिका छोड़ देगा तो रूस का वर्चस्व हो जाएगा, इसलिए अमेरिका इसमें फिर से शामिल हो गया है। इस राज्य में पद्म पुरस्कार विजेताओं को 10,000 रुपये मासिक पेंशन देने की घोषणा की गई है, तो हरियाणा में। और अगला क्वेश्चन आपका है, स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता के मामले में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? तो पवन ऊर्जा क्षमता, देखो ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है। पवन ऊर्जा क्षमता के मामले में टॉप पर कौन सा स्टेट है? तो वर्तमान में गुजरात, दूसरे स्थान पर तमिलनाडु है। दोनों याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन होगा, भारतीय फिल्म व्हेन क्लाइमेट चेंज टर्न्स वायलेंट में WHO पुरस्कार जीता है। इसके निर्देशक हैं वंदिता सहरिया, जो कि राजस्थान की हैं। अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस ये प्रतिवर्ष 13 जून को मनाया जाता है। इसकी थीम है इंक्लूजन इज स्ट्रेंथ। भारत मालदीव का संयुक्त सैन्याभ्यास एक्वेरियन कहाँ पर आयोजित किया गया? तो उत्तराखंड के चौबटिया में। कई बार एग्जाम ये भी आ जाएगा कि जो एक्वेरियन है इसका, ये भारत और किस देश के बीच में इसका आयोजन होता है? तो भारत और मालदीव के बीच में। और 2023 में जो इसका आयोजन हुआ है वो आपको पता ही है, चौबटिया में हुआ, जो कि उत्तराखंड में है। फीफा अंडर-20 वर्ल्ड कप 2023 किसने जीता है? तो उरुग्वे ने जीता है। और फ्रेंड्स ये भी याद रखना कि 23वां फीफा अंडर-20 विश्व कप ये 20 मई से 11 जून तक कहाँ पर खेला गया था? अर्जेंटीना में। फिर अगला क्वेश्चन होगा, FSSAI के द्वारा किस रेलवे स्टेशन को ईट राइट स्टेशन प्रमाणन प्रदान किया गया है? ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेट ये दिया गया है गुवाहाटी रेलवे स्टेशन को। अमेरिका का इकबाल मसीह पुरस्कार ये दिया गया ललिता नटराजन को। और अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कुल मिला के कितने मेडल जीते हैं? तो 24 मेडल जीते हैं। तो अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पर हुआ था? किर्गिस्तान के बिश्केक में। पहले जनजाति खेल महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो फ्रेंड्स इसका आयोजन किया गया उड़ीसा में। किस राज्य के इसाद आम को GI टैग मिला है? तो फ्रेंड्स इसाद आम को GI टैग मिला है और ये कर्नाटक का आम है। विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष 14 जून को। इसकी 2023 में थीम क्या है? तो फ्रेंड्स थीम है गिव ब्लड, गिव प्लाज्मा, शेयर लाइफ, शेयर ऑफन। फिर अगला क्वेश्चन है, फोर्ब्स की ग्लोबल 2000 की सूची में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड किस स्थान पर है? तो फोर्ब्स की जो ग्लोबल 2000 की सूची है उसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ये है 45वें स्थान पर। SBI का स्थान 77 है। HDFC 128वें स्थान पर। ICICI 163वें स्थान पर। TCS 387वें स्थान पर है। पहला स्थान अमेरिका के JP मॉर्गन का है। गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड ये दिया गया RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास को, जो कि RBI के 25वें गवर्नर हैं। किस राज्य की 5 इमारतों और संरचनाओं को अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल पुरस्कार दिया गया? अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल पुरस्कार। फ्रेंड्स ये जो 5 इमारतें हैं वो तेलंगाना की हैं, याद रखना। और ये पुरस्कार लंदन में स्थित द ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस, यानी कि बुजुर्गों के प्रति जो दुर्व्यवहार होता है उसमें कमी लाने के लिए एक दिवस का आयोजन होता है प्रतिवर्ष 15 जून को। इस साल की थीम है क्लोजिंग द सर्किल। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का कौन सा जिला हर घर जल जिला बन गया है? तो फ्रेंड्स याद रखना कि कौन सा जिला, मतलब ये दूसरी बार हुआ है। मध्य प्रदेश का जो पहला जिला बना था वो बुरहानपुर था। इसके बाद अब निवाड़ी जिला भी हर घर जल जिला बन चुका है। ठीक है, तो ये याद रखना, इंपॉर्टेंट है। 2 जिले हैं, बुरहानपुर पहला जिला, निवाड़ी दूसरा जिला। एशिया कप क्रिकेट 2023 का आयोजन पाकिस्तान के अलावा किस देश में होगा?
तो पाकिस्तान और श्रीलंका में बेसिकली जो फाइनल होगा वो श्रीलंका में होगा। पाकिस्तान में केवल 4 मैच ही खेले जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 16 जून को। अब ये क्या होता है? देखो फ्रेंड्स, कई बार ऐसा होता है ना कि डॉलर में, जैसे कि आपके परिवार का कोई व्यक्ति विदेश रहता है तो डॉलर में या फिर यूरो में, इस प्रकार की मुद्राओं में, विदेशी मुद्राओं में वो भारत को पैसे भेजते हैं, उसको रेमिटेंस कहा जाता है। तो भारत में सबसे ज़्यादा रेमिटेंस प्राप्त हो रहा है पूरी दुनिया में। अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस इसीलिए मनाया जाता है। तो ये प्रतिवर्ष 16 जून को होता है। किस राज्य में राजा उत्सव की शुरुआत की गई है? तो फ्रेंड्स, ओडिशा में। और UNGA यानी कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में शहीद क्रांति सैनिकों के लिए स्मारक दीवार बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। ये मंजूरी मान भी ली गई है, मतलब मंजूरी मिल चुकी है। तो ये प्रस्ताव लाया गया था भारत के द्वारा। तो जितने भी शांति सैनिक हैं जो शहीद हो चुके हैं उनके लिए एक स्मारक दीवार बनाई जाएगी। इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल चुकी है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में। फिर आपका अगला क्वेश्चन है कि नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी कहाँ पर है? नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी, तो इसका नाम बदल दिया गया है और इसका नाम बदलकर प्रधानमंत्री संग्रहालय और लाइब्रेरी सोसाइटी कर दिया गया है। ये नई दिल्ली में स्थित है। किस राज्य की जेलों के नाम बदल दिए गए हैं और उनका नाम कर दिया गया है सुधार गृह? तो यूपी की जेलों के नाम अब सुधार गृह होंगे। मतलब अब ऐसा होगा कि चलो भैया इनको जेल नहीं भेजा जाएगा, सुधार गृह भेज दो, ठीक है। रेबल्स अगेंस्ट द सेक्रेट वेस्टर्न फाइटर फॉर इंडिया फ्रीडम, ये किताब है, इसके लेखक हैं रामचंद्र गुहा। ये जाने माने इतिहासकार हैं। महिला 20 यानी कि W20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? महाबलीपुरम में। और पहली बार हिंदू अमेरिकी शिखर सम्मेलन का आयोजन भी किया जा रहा है अमेरिका के कैपिटल हिल में। तो वहाँ पर पहली बार हिंदू अमेरिकी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इसका आयोजक कौन है? अमेरिकन्स फॉर हिंदू पॉलिटिकल एक्शन। राष्ट्रीय जल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ राज्य कौन बना है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ पर आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। राष्ट्रीय जल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ राज्य बना है मध्य प्रदेश। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने नई दिल्ली में चौथा राष्ट्रीय जल पुरस्कार वितरण किया है। सर्वश्रेष्ठ प्रदेश के लिए मध्य प्रदेश और सर्वश्रेष्ठ जिले के लिए गंजम जिला जो कि उड़ीसा में स्थित है, यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो राष्ट्रीय जल पुरस्कार के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ प्रदेश कौन सा है? तो मध्य प्रदेश है। सबसे अच्छा जिला उड़ीसा का गंजम जिला है। भारत के सबसे बड़े प्राकृतिक मेहराब की खोज की गई है कहाँ पर? उड़ीसा में। अब देखो यहाँ पर प्राकृतिक मेहराब का मतलब होगा कि इस प्रकार से एक आकृति है, ये बीच में वैकेंट है, तो ये एक मेहराब टाइप आकृति जो है खोजी गई है। कहाँ पर खोजी गई है? तो उड़ीसा में। अब ये भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक मेहराब है तो एग्जाम में आ सकता है। अरब सागर में सबसे लंबे समय तक सक्रिय रहने का रिकॉर्ड किस चक्रवाती तूफान ने बनाया? बिपरजॉय ने। तो एक प्रश्न अभी मैंने आपको बताया था कि बिपरजॉय का नामकरण किसने किया था? फटाफट कमेंट करके बताओ। पालकी पर्व किस राज्य में मनाया गया है? तो महाराष्ट्र में। विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस ये होता है प्रतिवर्ष 17 जून को और थीम है इस साल की उसकी भूमि उसके अधिकार। चलिए फ्रेंड्स, ये पार्ट 3 होगा। और अब आपका अगला प्रश्न है कि दुग्ध संकल्प साथी मोबाइल ऐप को किसने लॉन्च किया है? इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने। क्या लॉन्च किया है? दुग्ध संकल्प साथी मोबाइल ऐप। ये डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जो हैं ये केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री हैं और मसूरी उत्तराखंड में इस ऐप को लॉन्च किया गया है। वर्ष 2021 का गांधी शांति पुरस्कार ये दिया गया है गीता प्रेस को। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडोनेशिया ओपन 2023 बैडमिंटन में मेंस डबल्स का खिताब जीता है चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज ने। ये नाम बिल्कुल रट लो क्योंकि जितने भी इसमें युगल्स हो रहे हैं, ठीक है, तो सारे युगल्स ये जीत रहे हैं। तो इसलिए बिल्कुल जो मेंस डबल्स हो रहा है सारे मेंस डबल्स लगभग यही जीत रहे हैं, तो इसको बिल्कुल रट लो। राष्ट्रीय कार्य योजना संहिता 2023 किसने जारी किया है? तो पर्यावरण मंत्रालय ने। और पहली महिला कबड्डी लीग का आयोजन कहाँ पर किया गया? ये भारत की है महिला कबड्डी लीग, लेकिन पहली बार इसका आयोजन जो है वो UAE में किया गया है। 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस राज्य में मनाया जाएगा? तो इसका आंसर है मध्य प्रदेश, जो कि 21 जून को मनाया गया। और किस राज्य सरकार द्वारा धर्मांतरण विरोधी कानून वापस ले लिया गया है? तो कर्नाटक में।
अगला क्वेश्चन है स्क्वैश विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो इजिप्ट मिस्र ने क्या जीता है? स्क्वैश विश्व कप 2023। अगला क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट है, मध्य प्रदेश का 7वां टाइगर रिजर्व कौन बनेगा? तो वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। तो ये भी याद रखना कि यह देश का 54वां टाइगर रिजर्व है। यह नौरादेही और वीरांगना दुर्गावती सेंचुरी को मिलाकर बनाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन, नुसरत चौधरी किस देश में पहली मुस्लिम महिला संघीय न्यायाधीश बनी है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका। नुसरत चौधरी पहली बांग्लादेशी अमेरिकी और पहली मुस्लिम अमेरिकी महिला के रूप में फेडरल जज बनी है। तो ये प्रश्न इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर अगला क्वेश्चन, फुटबॉल का हीरो कॉन्टिनेंटल कप किसने जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत ने। और रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी कि रा के प्रमुख कौन बने हैं? रवि सिन्हा, ये नाम याद रखना। 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 का आयोजन गोवा में होगा। इसका जो शुभंकर है वो मोगा है। मोगा क्या है? एक गाय है। भारत ने किस G20 मतलब कौन सा देश है जिसे G20 में शामिल करने का प्रस्ताव रखा है? तो अफ्रीकी संघ को। ठीक है, अफ्रीकी संघ की जो स्थापना हुई थी AU, इसको बोलेंगे AU की स्थापना हुई थी कब? 1963 में। तजेंद्र पाल सिंह तूर ने कितने दूरी पर गोला फेंककर 60 फुट का नया रिकॉर्ड बनाया है? तो इन्होंने जो गोला फेंका है वो 21.77 मीटर तक फेंका है। तजेंद्र पाल सिंह भारत के शीर्ष 60 फुटर हैं। अगला क्वेश्चन है, INS कृपाण किस देश को तोहफे में दिया गया है? फ्रेंड्स, तो इसे वियतनाम को तोहफे में दिया गया है। INS कृपाण को इंडियन नेवी में 12 जनवरी 1991 में शामिल किया गया था। यूरोपीय निबंध पुरस्कार ये मिला है अरुंधति राय को और इसे चार्ल्स विलन फाउंडेशन के द्वारा प्रदान किया गया है। अरुंधति राय की एक किताब आई है आज़ादी, 2021 की किताब है ये। इसका जो फ्रांसीसी अनुवाद है उसको विशेष रूप से प्रशंसा मिली है, जिसके लिए इनको यूरोपीय निबंध पुरस्कार प्रदान किया गया। जगन्नाथ रथ यात्रा किस राज्य में होती है? तो पुरी में होती है, जो कि उड़ीसा में है। और हर माह यह कब होता है? तो आषाढ़ माह में होता है। इसमें 3 रथ होते हैं जो कि 2.5 से 3 किलोमीटर तक दूरी तय करते हैं, खींचा जाता है इनको। पंजाब में अब गवर्नर के स्थान पर विश्वविद्यालयों का चांसलर बनाया जाएगा किसे? मुख्यमंत्री होगा वो पंजाब में गवर्नर के स्थान पर विश्वविद्यालयों का चांसलर होगा। एक्स खान क्वेस्ट 2023 ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस देश में शुरू किया गया है सैन्याभ्यास? तो फ्रेंड्स, मिलिट्री एक्सरसाइज एक्स खान क्वेस्ट का आयोजन मंगोलिया में किया जा रहा है और इसमें 20 देश हिस्सा ले रहे हैं। भवानी देवी ने एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप में कौन सा मेडल जीता है? तो ब्रोंज। भवानी देवी का नाम बिल्कुल रट लेना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है। इनका पूरा नाम है चदलवाड़ा आनंद सुंदर रमन भवानी देवी और इनका संबंध कहाँ से है? तो तमिलनाडु की हैं। उत्तर भारत का पहला स्किन बैंक, चमड़ी का बैंक कहाँ पर खोला गया है? तो सफदरजंग में। कई बार होता है ना कि एसिड अटैक या फिर जल जाने की वजह से शरीर में जो मतलब सर्जरी करनी पड़ती है तो स्किन की जरूरत पड़ती है, तो स्किन मिलता नहीं है, कौन देगा अपनी स्किन? तो इसके लिए जो स्किन बैंक बनाए गए हैं, तो भारत में 16 स्किन बैंक हैं। इसमें एक स्किन बैंक उत्तर भारत में खोला गया, कहाँ पर? सफदरजंग नई दिल्ली में। इंटीग्रेटेड सिमुलेटर कॉम्प्लेक्स ध्रुव का उद्घाटन किया गया कोच्चि केरल में 21 जून को। किसने किया? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। अब ये जो इंटीग्रेटेड सिमुलेटर कॉम्प्लेक्स ध्रुव है ये क्या है? तो ये एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पर वास्तविक स्थिति की तरह ट्रेनिंग दी जाती है। T20 वुमेन्स इमर्जिंग एशिया कप 2023 का खिताब भारत ने जीता है, तो ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है। फिर देखिए, जर्मन बुक ट्रेड का शांति पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया? सलमान रुश्दी को। UNHCR की रिपोर्ट के अनुसार शरणार्थियों की वैश्विक संख्या हो गई है 35.3 मिलियन। प्रतिवर्ष 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस के रूप में मनाते हैं, ये भी याद रखना। अगला क्वेश्चन है, विश्व वर्षावन दिवस ये कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 22 जून को। अब 22 जून को क्यों मनाया जाता है ये बताओ आप। रिजर्व बैंक के नए डिप्टी गवर्नर कौन बन गए हैं? स्वामीनाथन जानकीरमन। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। जैसा कि फ्रेंड्स आप जानते हैं कि रिजर्व बैंक के 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, तो स्वामीनाथन जानकीरमन के बाद बाकी की जो 3 हैं उनमें MD पात्रा हैं, M राजेश्वर हैं और T रविशंकर है। और आप जानते ही हैं कि RBI के जो वर्तमान गवर्नर हैं उनका नाम शक्तिकांत दास है। पेटेरी ओरपो
पेटेरी ओरपो किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा फिनलैंड। दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर ये बन रहा है बिहार में, और ये चंपारण में बन रहा है। 2025 तक ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा। भारतीय सेना ने आग्नेयास्त्र 1, ये एक सैन्य अभ्यास है, ये आयोजित किया था कहाँ पर? लद्दाख में। जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 में भारत की रैंक 127 है। कुल 146 देशों में भारत कितने स्थान पर है? 127। इसको जारी कौन करता है? विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC ने किसे ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया है? तो डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेयेसस को, जो कि महानिदेशक हैं WHO के। संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस ये प्रतिवर्ष होता है 23 जून को। और किस प्रदेश में मध्य पाषाणकालीन शैल चित्रों की खोज हुई है? मध्य पाषाणकालीन शैल चित्र खोजे गए हैं कहाँ पर? आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, यहाँ पर शैल चित्र है। यहाँ पर एक तस्वीर दिखाई दे रही होगी, एक व्यक्ति है जो कि खुदाई वगैरह कर रहा है। मॉर्निंग कंसल्ट की ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग, मॉर्निंग कंसल्ट की जो ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग है, उसके अनुसार दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। टाइम मैगजीन द्वारा जारी 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों में कौन सी भारतीय कंपनी शामिल है? तो एक NPCI है, दूसरी मीशो है। टाइटैनिक जहाज़ का मलबा देखने के लिए कुछ लोग गए थे, 5 लोग गए थे, सभी मर गए वहाँ पर। तो जो पनडुब्बी लेके गई थी उसका नाम टाइटन था, ये भी याद रखना। और इफ़को ने भारत में स्वदेशी रूप से तैयार किया गया दुनिया का पहला नैनो यूरिया अमेरिका को भेजना शुरू कर दिया है। तो नैनो यूरिया जो है ये निर्यात करना शुरू किया गया कहाँ पर? अमेरिका को, और इसे भारत ने बनाया है। तेज बाइक रेस MotoGP 2023 का पहला टिकट किसने जारी किया है? तो उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ ने। और ये जो MotoGP रेस होगी ये सितंबर में होगी, 22, 23 और 24 सितंबर को ग्रेटर नोएडा में। बहुत ही रोमांचकारी होगी, अगर देखना चाहें तो जाके देखिएगा। भारत इन पेरिस अभियान, भारत इन पेरिस ये अभियान है, इसकी शुरुआत की गई अनुराग ठाकुर के द्वारा, जो कि केंद्रीय खेल मंत्री हैं। 2024 में पेरिस में होने वाले ओलंपिक खेलों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए यह अभियान शुरू किया गया। किस देश के युद्धपोतों में हाइपरसोनिक जिरकोन मिसाइल तैनात की जाएगी? तो रूस में। केंद्र सरकार ने ट्रकों में AC को किस वर्ष से अनिवार्य करने की घोषणा की है? तो 2025 से। मतलब 2025 से क्या होगा कि हर ट्रक में AC रहेगी। मिस्र के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ नाइल से किसे सम्मानित किया गया? एग्जाम में भी आ सकता है कि ऑर्डर ऑफ नाइल किस देश का सम्मान है? तो फ्रेंड्स इसी से सम्मानित किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, और ये मिस्र का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। बलिदान स्तंभ की आधारशिला रखी गई कहाँ पर? श्रीनगर में। और अगला क्वेश्चन होगा यहाँ पर कि हाल ही में आर्टेमिस समझौते में कौन सा देश शामिल हो गया है? तो हमारा प्यारा भारत। आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करके भारत भविष्य के चंद्रमा मिशनों में अमेरिका के साथ सहयोग करेगा। हिंदी भाषा का बाल साहित्य पुरस्कार 2023 ये दिया गया सूर्यनाथ सिंह को। किसके द्वारा? तो साहित्य अकादमी के द्वारा। ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। हिंदी भाषा का जो बाल साहित्य पुरस्कार है वो मिला है सूर्यनाथ सिंह को। और 8वें वैश्विक औसत गुणवत्ता सम्मेलन 2023 का आयोजन ये मुंबई में किया गया। कब किया गया? 23-24 जून को। किस संस्थान ने क्लाउड सीडिंग का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? मतलब हवा में कुछ गैसें छोड़ी गई, उसके बाद बादल बने और बरसात हुई। तो ये काम किया गया IIT कानपुर के द्वारा। किस राज्य ने दूध प्रसंस्करण इकाई मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित करने के लिए NDDB के साथ साझेदारी की है? तो हिमाचल प्रदेश ने। गूगल भारत के किस शहर में ग्लोबल फिनटेक सेंटर खोलने जा रहा है? तो गांधीनगर गुजरात में। अब फिनटेक का मतलब क्या हो जाता है फ्रेंड्स? तो फिनटेक का मतलब हो जाता है फाइनेंशियली, और देखो ये फाइनेंस और टेक्नोलॉजी से संबंधित एक शब्द है फिनटेक। मतलब इसमें क्या होगा कि जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस वगैरह होते हैं उसमें टेक्नोलॉजी की सहायता ली जाती है। शंकर महादेवन को किस देश में डॉक्टरेट की मानद उपाधि दी गई? तो ब्रिटेन में। बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर फिलिप लाडन के द्वारा ये प्रदान किया गया। बंगाल की खाड़ी में मुथमिजह अरिगनार डॉक्टर कैल नागर पेन स्मारक किसकी याद में बनाया गया? तो फ्रेंड्स M करुणानिधि की याद में। कहाँ पर बनेगा? बंगाल की खाड़ी में। नाम क्या है? मुथमिजह अरिगनार डॉक्टर कैल नागर। और
पेन स्मारक, बस इतना याद रखना कि पेन स्मारक कहाँ पर बनेगा, बंगाल की खाड़ी में, किसकी याद में, एम करुणानिधि की याद में। असम की पहली अंडर वाटर सुरंग किस नदी के नीचे बनेगी, तो ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे। इससे चीन की सीमा तक हमारी काफ़ी पहुंच हो जाएगी। और किस राज्य सरकार ने कानूनी सहायता रक्षा परामर्श प्रणाली शुरू की है, तो फ्रेंड्स कानूनी सहायता रक्षा परामर्श प्रणाली स्टार्ट की गई है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। वर्ल्ड एमएसएमई डे ये प्रतिवर्ष होता है 27 जून को। 2023 की थीम है फ्यूचर रेडी एमएसएमईज फॉर इंडिया एट 100। वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2023 में भारत की रैंक क्या है, तो फ्रेंड्स ये 40 है। वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2023 में भारत की रैंक 40 है। इसको जारी किया है आईएमडी ने, यानी कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट ने। आईएमए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया, तो डॉक्टर वेणुगोपाल। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी, 1928 में। मुख्यालय दिल्ली में है। अध्यक्ष कौन है, सहजानंद प्रसाद सिंह। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नंदी पोर्टल लॉन्च किया गया है कहाँ पर, तो फ्रेंड्स ये लॉन्च किया गया है पुरुषोत्तम रूपाला के द्वारा। और पिछले 10 वर्षों में कितने भारतीयों ने भारतीयता यानी कि भारतीय नागरिकता छोड़ दी है, तो लगभग 16 लाख लोगों ने। प्रधानमंत्री मोदी ने 27 जून को कितनी वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है। ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि 27 जून को प्रधानमंत्री मोदी ने एक साथ कुल मिला के 5 वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। कहाँ से, तो भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से। तो फ्रेंड्स याद रखना कि ट्रेनों में रांची पटना, धारवाड़ केएसआर बेंगलुरु, गोवा मुंबई, भोपाल इंदौर और भोपाल जबलपुर शामिल हैं। फीफा अंडर 17 विश्व कप 2023 का आयोजन कहाँ पर होगा, इंडोनेशिया में। देखो फ्रेंड्स पहले इसका जो आयोजन था ना वो पेरू में होना था, लेकिन पेरू ने हाथ खड़े कर दिए, तो इसलिए अब इसका आयोजन कहाँ पर होगा, इंडोनेशिया में। ग्रीन हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ये कहाँ पर आयोजित होगा, नई दिल्ली में। ग्रीन हाइड्रोजन का मतलब आप समझ रहे होंगे, जैसे कि यहाँ पर क्या होगा कि जो सोलर होता है ना आपका सोलर प्लेट, उससे जो है बिजली पैदा की जाएगी। वो बिजली जो होगी वो प्रवाहित की जाएगी पानी में, H2O में। यहाँ से हाइड्रोजन जो है मुक्त होगा, इसको कलेक्ट किया जाएगा, ये बनेगा ग्रीन हाइड्रोजन। तो इस पर नई दिल्ली में एक सम्मेलन होगा 5 से 7 जुलाई 2023। और इसका आयोजन कौन करेगा, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। हेमिस मठ महोत्सव ये मनाया जाता है प्रतिवर्ष लद्दाख में। ऑपरेशन कन्विक्शन किस राज्य में स्टार्ट किया गया, तो उत्तर प्रदेश में। ये याद रखना। इसका लक्ष्य क्या है, प्रत्येक जिले के मतलब इसमें क्या होगा कि कुछ अहम जो कि बहुत ही सीरियस तरीके के अपराध हैं, जैसे कि बलात्कार, हत्या, गोहत्या, धार्मिक रूपांतरण, पास्को वगैरह, इसमें 30 दिनों के अंदर जो हैं वो 20 मामले ऐसे हैं जिनमें व्यक्ति को दोषी ठहराना संभव होगा। भारत में विशेष ओलंपिक विश्व खेल कितने मेडल हासिल किए हैं, तो भारत ने विशेष ओलंपिक विश्व खेल में कुल मिला के 202 मेडल हासिल किए हैं। देखो फ्रेंड्स बात यहाँ पर क्या हो रही है, विशेष ओलंपिक विश्व खेल के बारे में। इसमें भारत ने कुल 202 मेडल हासिल किए हैं। और इसका आयोजन कब से कब तक हुआ, 17 जून से 27 जून तक। कहाँ पर हुआ, बर्लिन में हुआ। तो विशेष ओलंपिक विश्व खेल हैं ये, जिसमें भारत ने कुल 202 मेडल हासिल किए। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में भारत के किस संस्थान ने टॉप 150 में स्थान बनाया है, तो आईआईटी बॉम्बे ने। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन ये हरियाणा में चलेगी, दिसंबर से ये स्टार्ट हो सकती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अमेरिका के बाद दूसरा सबसे बड़ा राजमार्ग नेटवर्क वाला देश भारत बन चुका है। केंद्रीय कैबिनेट ने पीएम प्रणाम योजना को मंजूरी दी है। अब ये जो पीएम प्रणाम योजना है ये संबंधित है केमिकल फर्टिलाइजर से। फुल फॉर्म इसका क्या होगा, पीएम प्रमोशन ऑफ अल्टरनेटिव न्यूट्रिशंस फॉर एग्रीकल्चर मैनेजमेंट। तो इसका उद्देश्य क्या है, रासायनिक उर्वरकों पर सब्सिडी के बोझ को कम करना। 17वीं भारतीय सहकारी कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया जाएगा, नई दिल्ली में। और कहाँ पर, तो प्रगति मैदान में। इसका आयोजन 1 जुलाई से किया गया था। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक यानी कि एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी है, 67 है। और पहला स्थान किसको मिला, तो स्वीडन को मिला। टीएस सिंहदेव किस राज्य के डिप्टी सीएम उप मुख्यमंत्री बने हैं, तो छत्तीसगढ़। अमरोहा ढोलक को हाल ही में जीआई टैग मिला।
तो इसका संबंध उत्तर प्रदेश से है। और यहाँ पर देखिए जू हाओ ली यांग को यूएनडीपी का उप प्रमुख नियुक्त किया गया है। दोबारा से पढ़िए, जू हाओ लियांग को यूएनडीपी यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का उप प्रमुख बनाया गया है। ये कहाँ से हैं? चीन से। तो नाम से ये स्पष्ट है। पहली महिला कबड्डी लीग 2023 का खिताब जीता है उमा कोलकाता ने। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आपको ज़रूर पसंद आया होगा और ये जून माह के सभी कंप्लीट करंट अफेयर हैं। अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको एक कंप्लीट पीडीएफ मिल जाएगी। डेली क्विज के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, इसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा और कम से कम 1-2 ग्रुप में इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।